फिर हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बाहर होने के मैटर पे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,988 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अनारक्षित की जो सीट है वह आरक्षित वाली सीट को भरी गई है। मतलब आरक्षित को वह सीट मिलनी थी, लेकिन वह सीट आरक्षित वर्ग को न मिलकर के अनारक्षित वर्ग को दे दी गई। ऐसा अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया है और ऐसा मामला भी बहुत पहले से ही चल रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित ही था और ऐन वक्त पे जब कोर्ट ने पलटी खाया, ऐन वक्त पे जब मामला जो है पलटी खाया और कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दे दिया कि इन सभी अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाए, अर्थात एक नया चयन सूची जारी किया जाए और उन चयन सूची को पूरी तरह से रद्द किया जाए, जिसका परिणाम यही होगा 18,988 अभ्यर्थी बाहर होंगे और दूसरे 18,988 अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं अनारक्षित वाली सीट पे आएंगे। यानी कि सीट तो आरक्षित का ही था जिसपे अनारक्षित नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। फिलहाल बाहर कौन होगा, किस बात से आपको पता चल जाएगा बाहर होंगे कि नहीं, इस मैटर पे बात करेंगे। अगर आपके नंबर कम है तो आपको पता ही होगा आप बाहर होने वाले हैं। अगर मान लीजिए गुणांक जो है 67 बना था और आपका जो नंबर है वह 67 पॉइंट समथिंग है या 68 ही है, तो ऐसे में ज़्यादा चांस है आपके बाहर होने का। दूसरा एक बड़ा क्लू है बाहर होने का, आप जान सकते हैं कि अगर आपके एकेडमिक में नंबर कम है तो आपके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एकेडमिक 40 अंक का था, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड बीटीसी के हैं उनके 34 से 36 तक हैं, जबकि डीएलएड के अलावा जो अभ्यर्थी बीएड वाले हैं जो पहले से ही, या अन्य अभ्यर्थी डीएलएड वाले जो बहुत पहले उन्होंने पढ़ रखा था, बहुत पहले पढ़ाई कर रखी थी 1990 में 2000 में, ऐसे लोगों का जो एकेडमिक है काफ़ी कम होगा। ऐसे लोगों का एकेडमिक 26, 25, 24, तो 24 से लेकर के इन लोगों का 30 तक है। तो ऐसे में 24, 25, 26 इस तरह के जिसके एकेडमिक हैं और जिनके नंबर जो है में सुपर टेट के एग्जाम में नंबर कम आए हैं, ऐसे लोगों को मात खाना पड़ सकता है और ऐसे लोग बाहर हो सकते हैं। तो अगर आपके एकेडमिक में नंबर कम है और आपकी सुपर टेट में भी कम है तो ज़्यादा चांस है कि आप यदि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप ही बाहर होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप मेन गुणांक से अगर बॉर्डर पे हैं, आसपास ही हैं, एकदम एक ही दो नंबर आगे पीछे हैं, आप समझ लाइए कि आप डेंजर जोन में हैं, आपको बाहर होना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये सब मामला है। फिलहाल अभी मामला जो है कोर्ट में भी जाने की तैयारी है। जो अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन होने की बात हो रही है, लेकिन किसी तरह से गवर्नमेंट का कोई इस पर जीओ या फाइनल कोई आदेश या फाइनल कोई सूझबूझ वाला बात सामने नहीं आया है जिससे अभ्यर्थियों को जो है संतुष्टि भरा जानकारी मिल पाए। फिलहाल अभी तक यही जानकारी थी, कुछ और जानकारी आती है तो आपको बताया ही जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इसमें आगे और क्या होगा और क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।